हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 20th। तो ये लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन यूजिंग scikit-learn लाइब्रेरी। ठीक है। तो अच्छा, तो अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन को खुद से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। तो हमने कंप्यूट कॉस्ट जैसे फंक्शन इम्प्लीमेंट किए, फिर ग्रेडियंट्स निकालने के लिए फंक्शन इम्प्लीमेंट किए, फिर ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन बनाया, और फिर हमने उस पर लीनियर रिग्रेशन में उन सब का यूज़ किया। ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उनमें से एक वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी है कि scikit-learn। ठीक है। तो एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, तो इसमें काफ़ी सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स ने वो बना के रखा होगा, तो वो काफ़ी करेक्ट और इफ़िशिएंट भी रहेंगे। ठीक है। तो बस हम उनको इंपोर्ट करके रन भी कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा पे वर्क करने के लिए। ठीक है। तो अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से scikit-learn के हेल्प से हमने जो लास्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट किया वो सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे विथ द हेल्प ऑफ scikit-learn। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है वो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, जैसे numpy अरेज बनाने के लिए, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए, और पांडाज बेसिकली हमारे CSV के साथ वर्क करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने sklearn जो बेसिकली scikit-learn लाइब्रेरी है उसको भी इंपोर्ट किया। तो उसका बेसिकली लीनियर मॉडल जो ये है, तो ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट फॉर रिग्रेशन, तो वो पार्ट ये इंपोर्ट किया है। और ये फिर प्री प्रोसेसिंग से बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर, तो ये बेसिकली हमारा जो जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन था ना, तो वो सेम फंक्शनलिटी देगा, और ये देगा हमारा लीनियर रिग्रेशन का फंक्शनलिटी। ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए बस ये कमांड है कि pip इंस्टॉल scikit-learn। ठीक है। और अगर आप जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको वो कमांड के पहले इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस अभी हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, तो मेरे अभी सभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हमारा डेटा बनाते हैं, ठीक है, जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं। तो वो सेम डेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन का, तो उसको हम जो CSV में है उसको रीड करते हैं। ठीक है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो इस तरह से वो कुछ डेटा है कि जहाँ पे साइज़, बेडरूम, फ्लोर, एज ये हमारे इनपुट फीचर्स है, और फिर प्राइस हमारा आउटपुट फीचर। ठीक है। तो मैं पहले तो वो फीचर्स को सेपरेट कर रहा हूँ कि एक्स फीचर जो बेसिकली पूरे इनपुट पैरामीटर्स या हमारे इनपुट फीचर्स को इंडिकेट करेगा, और फिर इसकी हेल्प से मैं बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को बनाऊंगा। ठीक है। तो जो भी इनपुट है साइज़, बेडरूम, फ्लोर, स्टोरेज, उसको मैं एक्स ट्रेन में रखता हूँ इस तरह से, और फिर इसका जो भी प्राइस वाला कॉलम है वो वाई ट्रेन में रखता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं इनको रन करता हूँ। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेन इस तरह से मिला, सिर्फ इनपुट फीचर, और हमारे वाई ट्रेन में क्या होगा, सिर्फ आउटपुट फीचर। ठीक है। ओके। तो अभी मैं बस जो भी ये हमारे डेटा फ्रेम से सीरीज़ है उनको अरे नम्पाई अरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। ओके। तो जैसे हमने बात की है, जो ये स्टैंडर्ड स्केलर है, इट्स लाइक जो हमारा जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन का फंक्शनलिटी है, तो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अभी उसको हमको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस इसका इंस्टेंस इस तरह से क्रिएट करेंगे कि स्टैंडर्ड स्केलर, और फिर मैं उसका ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया। ठीक है। फिर उसका मेथड है स्केलर डॉट फिट ट्रांसफ़र, और फिर यहाँ पे हम देंगे कि हम कौन से डेटा सेट पे बेसिकली उसको नॉर्मलाइजेशन या जिसको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बस हमने दे दिया। तो वो बेसिकली हमें क्या रिटर्न करेगा, एक्स नॉर्म। तो बेसिकली एक्स नॉर्म क्या रहेगा कि जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन ऑफ एवरी डेटा इनपुट ऑफ एक्स ट्रेन। ठीक है। और वो हम यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो पीक वैल्यूज़ ये थे पहले एक्स ट्रेन पे, कि अगर आप देखोगे कि ये 10⁻³ के रेंज में है या 10⁻1 के रेंज में, एंड सो ऑन, राइट। तो काफ़ी वेरी करता है। लेकिन जब भी हमने उसको नॉर्मलाइज़ किया तो हम एक्सपेक्ट करते कि सभी फीचर सभी एक रेंज में होने चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो ये 5 है, ये 6 है, ये 2 एंड 3 है, तो दे आर ऑलमोस्ट इन सेम रेंज। ठीक है। तो इस तरह से बस अभी ये 2 लाइन से हमारा जिसको नॉर्मलाइजेशन अचीव हो गया है। ठीक है। ओके। तो ठीक है, अगर हमारे पास अभी नॉर्मलाइज डेटा है तो अभी उस पे हम लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। ओके। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए फिर से हमको वो सभी सारे
ग्रेडियंट डिसेंट का लॉजिक वगैरह इम्प्लीमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो ये SGD रिग्रेसर है, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट फॉर रिग्रेशन, ठीक है, तो उसका हमको एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर दिया है कि वो मैक्सिमम इटरेशन की वो हमारे यहाँ बेसिकली जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो 1000 टाइम्स मैक्सिमम रन होगा, ठीक है। तो इसका इंस्टेंस रन हो गया और बस उसको ट्रेन करने के लिए ये फिट मेथड है, तो ये इंस्टेंस डॉट फिट। तो अभी हमको उसको इनपुट और हमारे आउटपुट फीचर्स देने पड़ेंगे। तो हमारा इनपुट डेटा एक्स नॉर, राइट, और फिर आउटपुट है वाई ट्रेन, ठीक है। और फिर ये प्रिंट करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी इससे क्या हो गया ना, तो अभी ये इसने इस पर ग्रेडियंट डिसेंट लगा के जो भी हमारे डब्ल्यूज एंड बी लर्न कर दिए, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी हमारा ये SGDR इंस्टेंस है तो उसका डॉट इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट यानी हमारा बी, राइट, और कोएफिशिएंट यानी हमारा डब्ल्यू, तो ये मिल जाएंगे। और अगर हम प्रिंट करते हैं तो इस तरह से मिलेगा। तो हमारा ये बी नॉर्म ये है और ये डब्ल्यू बेसिकली ये है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो जो हमने इम्प्लीमेंट किया था तो उसके करस्पॉन्डिंग ही वैल्यू है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है, ठीक है। ओके, तो एक बार हमारे पास डब्ल्यू और बीज आ गए तो यानी हमारा मॉडल बन गया। तो अभी ये मॉडल का हम यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए नए डेटा पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग डेटा है, तो बस उस पर ही हम प्रेडिक्शन करके देखते हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट मेथड है कि SGDR डॉट प्रेडिक्ट और एक्स नॉर्म पे। तो बेसिकली पूरे ट्रेनिंग पे मैं बेसिकली उसका प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ और सभी प्रेडिक्शन को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, तो अल्टरनेटिव वे क्या था कि अभी हमारे पास ये डब्ल्यू एंड बीज है, तो उसका यूज़ करके हम ये वो फार्मूले से भी हम प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, राइट। तो यूजिंग डॉट मेथड, अगर मैं कहता हूँ कि NP डॉट ऑफ एक्स नॉन और ये हमारे इनपुट डब्ल्यू एंड माइनस सॉरी यानी जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ने जो डब्ल्यू और फिर जो उसने बी दिया है वो, ठीक है। तो उससे भी हम प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है लेकिन अभी अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि जो भी हमने ये प्रेडिक्शन निकाले हैं और हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ है उनका, तो वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, तभी हमारा मॉडल सेम रहेगा, राइट। तो ये प्रेडिक्शन है 248 और एक्चुअल वैल्यू है 272, ज़्यादा ऑफ नहीं है। ये 294, 300, ये 486, 510, 390 एंड 394, ठीक है। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि हमारा मॉडल ऑलमोस्ट अच्छे से प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट कर रहा है हमारे डेटा को, राइट। और फिर दूसरा वे है कि हम उसको प्लॉट करके भी इंडिविजुअल फीचर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से प्लॉट करता हूँ यूजिंग हमारा मैटप्लॉटलिब का स्कैटर प्लॉट, तो क्या है जो ये ब्लू डॉट्स है ना वो एक्चुअली एक्चुअल वैल्यूज़ है और ये ऑरेंज डॉट या येलो डॉट्स है वो बेसिकली हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है। तो अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम कर रहा है साइज़ के लिए, बेडरूम्स के लिए, फ्लोर्स के लिए भी और एज के लिए भी, ठीक है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हमारा मॉडल बेटर है। और इनफैक्ट जब हम साइकिट लर्न का यूज़ करेंगे या इस तरह से कोई भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे से वर्क होगा, ठीक है। तो आप अभी इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमने पूरा स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया वर्सेस ये। तो यहाँ पे बस हम 5-6 लाइन में हमारा मॉडल तैयार है, राइट। कि बस हमने बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसको फिट किया यानी ट्रेन किया और फिर डायरेक्टली प्रेडिक्ट किया एंड दैट्स ऑल। ओके, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे कि जो भी मशीन लर्निंग में जो भी टॉप रिसर्चर्स है, तो उनका एक कॉमन एडवाइस मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि जो भी ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम स्क्रैच, तभी आपको उसके डिटेल्स पता चलेंगे और तभी वो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया ताकि अभी हमको सब उसकी डिटेल में पता चले। और फिर अभी हम ये साइकिट लर्न लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और बस वो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम आगे भी साइकिट लर्न के सेम चीज़ें साइकिट लर्न के हेल्प से सेम चीज़ें और अदर एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करने के वीडियोस देखेंगे या उस पर बनाएंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको उसका बेसिक आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।